हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाने लगी हूँ, जो मैं आपको दिखाना भूल ही गई हूँ कुछ दिन से। और जो मैं ये तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ ना, स्त्री से, लोकल मार्केट से। बड़े अच्छे अच्छे मेरे को ये ना टॉप्स मिले थे, इयररिंग्स। आपको दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ, ऐसे नज़र नहीं आएगा। एक तो ये है, आई होप आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। और एक है ये, और एक ये है, ये भी बहुत प्यारे हैं। ये कभी कभी जैसे पार्टीज़ में डाल लिया, और ये हम डेली वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे शायद 100 का मिला था, और ये 150 का। मुझे ये वाला आईलाइनर सबसे अच्छा लगता है, तो ये सेम लेकर आ गई दो। एक ही बार ले आई दो, क्योंकि मेरे को तो ज़रूरत पड़ती है। और ये साथ में लिप लाइनर्स हैं मेरे। मैं एक ही शेड यूज़ करती हूँ, ब्राउन कलर का, और कोई शेड यूज़ नहीं करती। अनाया नीचे से उठा दे यार। अच्छा, और ये तो अनाया का है, क्या जो इसने अपनी फ्रेंड को भी दिया था। भूल गई ना तुम, भूल भी गई थी जल्दी। ये तेरा है, तू लगा लियो कल इसको। खुले वालों को अच्छा लगता है। हाँ, जब हेड वॉश करेंगे तब लगा लेना। हम जब मिनीसो गए थे, मिनीसो से अनाया ने अपनी मेन शॉपिंग किया, और एक मैंने अपना पर्स लिया, मतलब मनु ने दिलवाया मुझे वो पर्स। और ये एक सॉफ्ट टॉय, अनाया की एक और कलेक्शन। मैंने ना आज बैक कैमरा किया हुआ है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। बस मैं आइडिया, मुझे जिस तरीके का था कि भाई हाँ, मैंने जिस एंगल से कैमरा सेट किया हुआ है ना, तो उससे मुझे इतना तो आइडिया है कि आपको नज़र आ जाएगा। और ये बहुत ही प्यारे बीड्स मिले थे मिनीसो से। स्टिकर है ये, स्टिकर वाले जो वो नहीं होते बीड्स कह लो या कुछ भी कह लो, स्टोन्स कह लो, ये स्टिकर वाले हैं। तो इजीली इनको हम किसी पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स हैं। मैंने लेकिन कैमरा दूर से किया हुआ है। बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। और ये 90 रुपीज़ ईच है। तो ये एक पूरा 90 रुपीज़ का, महंगा ज़रूर है, लेकिन ऐसे कलर कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत ही मुश्किल से हमें मिनीसो से ये ऐसी इतनी प्यारी चीज़ मिली। प्लेन कलर के और मिलते हैं ये सिर्फ 4 ही पड़े थे, और थे भी नहीं। हाँ तो ये सिर्फ 4 थे, मैं चारों के चारों ले लिए। मैंने कहा नहीं, ये तो काम की चीज़ है, ये तो ले लेते हैं। और ये मनु ने मेरे को एक और परफ्यूम दिलवा दिया, जो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, तो ये सेम एक और ले लिया। अनाया की ये पानी की बॉटल है। इससे पहले भी इसने एक ली थी, लेकिन उसका कलर फेड हो गया, पता नहीं कैसे। वो जबकि न्यू बॉटल थी, न्यू बॉटल भी फेड हो गई थी, और मुझे लगता है ये भी हो जाएगी जल्दी। एक ये बॉटल ली है, और हो गया मिनीसो से। और क्या लिया था, पर्स। और एक ये पर्स है, जिसे मैं ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, और इस पे ना हल्के हल्के निशान भी पता नहीं किस चीज़ के पड़ चुके हैं। और अभी मैं किट्टी पे जाऊंगी तो यही वाला पर्स लेके जाऊंगी। मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, ये मनु ने मुझे दिलवाया, बहुत ही प्यारा सा। ये कितने का मिला था, शायद 700 का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 700 800 ऐसा ही था इसका रेट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो परफ्यूम है, ये है 560 की। तो इसकी ये वाली जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत अच्छी लगती है। डेजल औरोरा करके कुछ नाम है, औरोरा। ये काफ़ी अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। और श्रेया, जो मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, वो मुंबई अब सेटल हुई है कुछ टाइम से, वहीं पर वो अपना रहती है। तो अभी वो रहने के लिए आई थी अपनी मम्मी के घर पे, तो अनाया के लिए लेकर आई है ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसके अंदर ऐसे जगह बनी हुई है सामान रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर हम इसके सारे वो रख सकते हैं, क्या एक्सेसरीज, ब्रेसलेट्स वगैरह, और इसके हेयर बैंड तो खैर इसमें नहीं आएंगे। वो जो रबर बैंड्स होते हैं ना अलग अलग तरह के, और बो वाले जो होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। और रबर बैंड्स वगैरह सब आ जाएंगे इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से। इसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, मेरे साथ मिलके कर लेना। और सबसे प्यारी चीज़ जो श्रेया लेकर आई है वो ये है, पोलर बियर। बहुत ही प्यारा सा, ये तो बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है जैसे वो हो शिट्जू डॉग ना। ये अनाया इसको कल रात को 2 दिन से लेके सो रही है। तो जब भी लेके सोती है ना, तो ऐसा लगता है अनाया के पास एक डॉग है, उसको ऐसे हग करके सो रही है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अनाया जब मुझे बोलती है ना, मम्मा उधर से पोलर बियर पकड़ा दो, तो मैं इसको ऐसे लेकर आती हूँ। इतना क्यूट लगता है ना ये,
इसको तो मतलब मेरा ही मन कर रहा है कि मैं इसको अपने हाथ में ऐसे रखूं। एकदम खैर मैं फिर बहुत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मेरे को भी तैयार भी होना है और लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। खाना मैंने बना दिया, बस अब मैं तैयार हो जाती हूँ और मुझे जाना है किट्टी के लिए। ये भी रेडी होने लगी है, इसको भी साथ लेके जाऊंगी। बस तो पहले अपना होमवर्क कर ले, मैं जितने रेडी होंगी फिर तू रेडी हो जाना, ठीक है? फिर हम अपना निकल जाएंगे। और किट्टी है आज, तो खाना वाना मैंने सारा बना दिया है। मन्नू नहीं जाएंगे, मन्नू आएंगे बाद में, क्योंकि मैं किट्टी के बाद सीधा अपनी मम्मी के घर पे जाऊंगी, क्योंकि फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जिस वजह से मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मुझे है कि अपने घर एक दिन अपना रह कर आ जाऊँ। रहूँगी तो नहीं खैर, मतलब सिर्फ डे स्पेंड करके आ जाऊँ और रात को वापस आ जाऊँगी, ऐसा मेरा प्लानिंग है। तो चलो चलते हैं। और हो सकता है कि मेरे को अभी कोई टाइम ना मिले वीडियो शूट करने का, सीधा हो सकता है मैं आपको मॉल में ही मिलूँ, क्योंकि मॉल में है किट्टी। तो चलो चलती हूँ, मैं तैयार होती हूँ फटाफट से। सो गाइज़ हम घर से निकल चुके हैं और जैसे कि मुझे लगा था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लेट हो चुकी थी। किट्टी पे पहुंचना था 1 बजे, जबकि मैं घर से ही 1:30 बजे निकल रही हूँ, बहुत लेट हो गई थी। ऊपर है, अच्छा वो तो पंजाब नानी का फिर फ़ोन आ गया ना, हमलेस भी जाने नहीं जेने आई बड़ी कुछ अच्छा ना अपनी मम्मी की देखो किसकी निकलती है। यहाँ पड़ा हुआ है और हमें नजर ही नहीं आया। सो गाइज़ ये मेरी फैमिली किट्टी है और ये मेरा पूरा दाद का परिवार है। अभी तो इनमें से कुछ लोग मिसिंग हैं, तो सब लेडीज़ ने किट्टी डाली हुई है। मेरी कज़न्स हैं और मेरी ताई जी, चाची, मेरी मम्मी, और ऐसे ही मतलब थोड़ा टाइम पास हो जाता है। पहले मैं नहीं डालती थी किट्टी, लेकिन अब डालनी स्टार्ट कर दी है ताकि मेरा भी फैमिली के साथ गेट टुगेदर स्टार्ट हो, मैं भी थोड़ा सा बाहर निकलूँ। बाहर तो मैं निकलती रहती हूँ, लेकिन फैमिली के साथ मेरा इतना हो नहीं पाता। मतलब मेरे साइड की जो फैमिली है, इन लॉज वगैरह के साथ तो मैं वैसे ही मिलती रहती हूँ, उनके साथ तो मेरा बहुत है आना जाना बाहर। लेकिन ये एक मौका है किट्टी का जिसमें मैं अपनी ताई जी वगैरह सबसे मिल पाती हूँ, अपनी कज़न से मिल पाती हूँ। तो पहले नहीं डालती थी ये सोच के कि भाई क्या ही करना है किट्टी डाल के, टाइम वेस्ट है। लेकिन अब समझ आता है कि नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं था और बहुत ज़रूरी होता है, ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सब बोलते थे कि श्वेता तू भी किट्टी डाल, लेकिन मैं ही नहीं डालती थी। मुझे एक तो ना अनाया तब पहले छोटी थी, ऐसी वैसे कोई बात नहीं है, बच्चे तो सबके छोटे थे पहले, लेकिन बस मेरे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी थी और अनाया की भी थी, तो जिस वजह से मैंने कभी किट्टी में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा है जब से अनाया भी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, और तो अब मैं उसके भरोसे भी कई बार घर छोड़ के आ सकती हूँ। तो बस ये है कि आज इसको अपने साथ लेकर आ गई, क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे नानी हाउस, फिर अनाया के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से मैं किट्टी पे अपने घर नहीं आ पाऊँगी। मैं एग्ज़ाम के बाद ही अपने घर आऊँगी। तो चलो अब ये किट्टी भी ओवर हो चुकी है, सब जा रहे हैं अपने घर। और अनाया का मन था ये कैंडी खाने का। मुझे था कि मैं बाहर की तो कैंडीज़ को नहीं खिलाती, लेकिन मॉल में ये अच्छी क्वालिटी की मिल रही थी, सिर्फ इस वजह से मैंने अनाया को खिलाई। और बहुत ही सालों बाद अनाया ने ये कैंडी इंजॉय करके खाई है, बहुत अच्छी थी, टेस्टी भी बहुत थी। तो कॉटन कैंडी का साइज़ इतना बड़ा था कि इसमें से थोड़ी सी मुझे भी खानी पड़ी थी। तो नाया ने बस अभी 1-2 बाइट टेस्ट करी थी, फिर उसके बाद हमने पैक करा ली थी, क्योंकि हम अब अपने घर जाने लगे थे। तो रास्ते में मैं नहीं चाहती थी कि ये खाए, क्योंकि रास्ते में एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और हम इसको मास्क, तो जब मास्क ही पहना होगा तो फिर खाएगी भी कैसे, इसलिए घर जाके बाकी इसने खाई थी और थोड़ी सी मैंने भी खाई थी। मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, ऐसा लग रहा था कि अपना पुराना टाइम याद आ गया जब हम छोटे होते कैंडी खाते थे।
हाँ अबे यार डॉलर, ओ डॉलर देख कौन आया, बुआ अनाया। ओए 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 उड़ी छुने, बूढ़ा हो गया बेचारा, अभी इधर उधर लटकता रहता है, ले फिर से। गिरता रहता है। अब थोड़ी अरे यार डाल देते हैं ससुराल, सुन लेते हैं कहना, फिर हमने फिर बीजेपी डैडी हमेशा डालते थे बीजेपी को, मम्मी डालते थे कांग्रेस को। अच्छा हाँ, पहले सारी ज्यादा कांग्रेस को ज्यादा डालते थे। तो मन्नू भी आ चुके थे और शाम की हमारी चाय चल रही थी। और मेरी कज़न सिस्टर आई हुई है, वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, सेकंड फ्लोर पे, और मेरी मम्मी का है ग्राउंड फ्लोर। तो ये चल रही है मैगी। तो जो मेरी कज़न सिस्टर है वो नीचे आती ही रहती हैं, मम्मी नहीं ऊपर इतना चढ़ पाती, लेकिन दीदी आती रहती है मिलने के लिए मम्मी से। तो वो उनकी मासी लगी, मतलब मोना दीदी मेरी मम्मी उनकी मासी लगी। तो बस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं मैगी। और अंजलि ने मैगी बनाई थी, बहुत टेस्टी वेजिटेबल मैगी। इसके साथ दो मिनट। और यू आए हैं, आप टाइमिंग्स पूछ रहे हो कब आते हैं? अरे प्लीज ये देखो ये आलू हेलो हेलो हाँ ये ऐसे ही खड़े हो जाते हैं ऊपर खेलने के लिए। 10 बजे आया था ना, हीरो कल मिला था, 2 दिन मिला, कल भी मिला, ओरियो अच्छा ओरियो कल भी मिला, परसों भी मिला। अच्छा और सुबह ये कहाँ जा रहा है ना? हाँ, वो आवाजें लगा रहा था कल ओरियो को। मिले हैं दोनों। ओस्कर बच्चों को देख रहा है खेलते हुए, तो कभी नहीं हो रहा है। बॉल का होता है, हाँ तभी ना तो मैं बॉल ले लूं। ओरो वो देखो दीदी वाली आपको इधर 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 इधर। अनाया दीदी, देखो अनाया दीदी मिल आई है। ना तो बहुत सॉन्ग बड़ा अच्छा है। गरम गरम स्नैक्स नहीं खाओगे तुम अगर? मम्मी तो क्या खाएगा? खाने में है राजमा चावल, आलू गाजर मटर। स्नैक्स में हमने चाप और वो खाया चिली पनीर। एक सिर्फ मिल्कीपुर बच गया। मम्मी बैठी है। मिल्कीपुर की सेम डे थी वोटिंग, दिल्ली की थी। तो मिल्कीपुर में भी आज ही है, आज ही शानदार जीत है मिल्कीपुर में। और कुछ काम है? का मजाक मैं क्यों, इतनी हिम्मत तेरी। मोदी जी का मजाक मैं क्यों बनाऊंगी? मोदी जी तो सबसे बेस्ट है, औरों से मतलब सबसे बेस्ट है। मेरे भाई और बहनों, खाना खाना खा लिया ना, बैठ के खा लिया। मैं चावल नहीं खाती ना रात को। पापा गए हुए थे ताया जी के घर पे, तो वो अभी जस्ट आए ही थे। तो 11:15 11:30 का टाइम हो रहा था और हम जाने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चल पापा अभी जस्ट आए हैं तो 5 मिनट हम उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। और विकी स्तुति यामिर गए हुए हैं वैष्णो देवी, तो जिस वजह से वो हमसे नहीं मिल पाए और हम उनसे नहीं मिल पाए। तो चलो अब चलते हैं घर पे। कृष्णा के लिए ले जाइए। उसका बर्थडे था यार, तेरे को आदत है। अब नहीं आऊंगी मैं, अब मैं सीधा पेपरों के बाद आऊंगी, होली के बाद। बाय बाय बाय। नहीं कुछ नहीं भूले। मुझे पकड़ा दे, नहीं कोई नहीं, हल्का हल्का ही है। तो पकड़ा दे। चलो पड़ा। हाँ चढ़ जाते हैं बिल्कुल। बता ठंड में बाहर आप दोनों छोड़ने जा रहे हो, बैठो आराम से। आज नहीं। सो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं और बस अब भगवान जी को सुलाने लगी हूँ। और पता है मनु ने ना मुझे रोज़ डे पे कल मतलब 7th को ये रोज़ दिया था, बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे वैसे भी फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बस मैंने यहाँ पे भगवान जी के पास रख दिया था। और इसकी फ्रेगरेंस तो ज़्यादा नहीं है, मेरे को फ्लावर्स तो अच्छे लगते हैं। मुझे एक फ्लावर्स और एक चॉकलेट सबसे अच्छी लगती हैं। बस भगवान जी को सुला रही थी और सोचा कि गुड नाइट भी कर दूँ। भगवान जी की ये चारपाई है, इस पे मैं भगवान जी को सुलाती हूँ।
ये रहे हमारे कान्हा जी। तो चलो बस सुलाने लगी हूँ और अभी मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा ना जिस तरीके से मैंने लाइनर साफ़ किया ना वो पूरी आईज़ वहाँ से काली काली अजीब सी हो गई है। तो अपना मेकअप क्लीन कर रही थी तो मेरे को था कि पहले भगवान जी को सुला दूँ फिर अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो चलो मेरा ये व्लॉग यहीं तक का था और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय गाइस, जय श्री कृष्णा।